नमस्कार दोस्तों, पावर ऑफ चार्ट में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, ये निफ्टी 50 का 15 मिनट का चार्ट है। क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 15 मिनट का चार्ट देखने की हमें ज़रूरत पड़ती है। इंडेक्स ट्रेडिंग जब हम करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, तो सबसे पहले हम डेली चार्ट देखते हैं। इसके बाद हमें 15 मिनट के चार्ट पे आना पड़ता है और ये लोअर टाइम फ्रेम पे हम इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं। दोस्तों, आइए अब लेवल देखते हैं किस समय लेवल क्या बनेगा। वैसे अगर डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे या वीकली टाइम फ्रेम पे भी जाएंगे तो आपको वहाँ बुलिश पैटर्न दिखेगा, लेकिन वो पैटर्न देखने के बाद क्लियर पता चलता है कि ये अभी भी मार्केट के अंदर वीकनेस बना हुआ है। डेली चार्ट में ये क्लियर मैसेज है कि अभी भी चार्ट के अंदर वीकनेस है। 15 मिनट के चार्ट पे भी आपको क्लियर यहाँ दिख रहा है कि मार्केट ऊपर गया और यहाँ से फिर नीचे की तरफ आकर के क्लोज होता है। आप पूरा स्ट्रक्चर को देखें, चार्ट का स्ट्रक्चर किस तरह से बना हुआ है। इसमें मार्केट इस लेवल पे क्लोज हुआ है। यहाँ ये लेवल है आपका 19,723 के लेवल पे, मतलब निफ्टी 50 19,751 के लेवल पे क्लोज हुआ है। लेकिन आप चार्ट यहाँ देख रहे हैं तो चार्ट में इस तरह का सिचुएशन है। मार्केट यहाँ क्लोज हुआ है। हम यहाँ एक सपोर्ट लेवल है जो 19,733 का लेवल है। अगर मार्केट यहाँ सपोर्ट ले करके और ऊपर की तरफ निकलता है और 19,850 के ऊपर सस्टेन करता है और ऊपर निकलता है तो ही मार्केट के अंदर बुलिशनेस आएगा। लेकिन ज़्यादातर उम्मीद है कि मार्केट इस लेवल से जब भी यहाँ आएगा, मतलब 19,850 पे आएगा, यहाँ से ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर बनेगा, वापस नीचे मार्केट आने की संभावना है। तो कुल मिला करके अगर देखें तो लेवल है 19,733 का। इस लेवल पे अगर मार्केट सपोर्ट लेता है और ऊपर की तरफ निकलता है तो 19,850 से इसे फिर वापस नीचे की तरफ आने की संभावना है। लेकिन 19,850 के ऊपर अगर दोस्तों सस्टेन करता है तो फिर मार्केट ऊपर की तरफ निकल सकता है। लेकिन सबसे ज़्यादा संभावना है कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर है और मार्केट अगर 19,670 के लेवल के नीचे, ये लेवल, इस लेवल के नीचे अगर मार्केट क्रॉस करता है, नीचे की साइड में तोड़ता है, तो फिर मार्केट 19,490 के लेवल पे ही जाके रुकेगा, मतलब 19,500 के लेवल को आसानी से टच करेगा। तो ये हो गया दोस्तों कल के दिन। अगर मार्केट कास्ट टू कास्ट ओपन होता है और ऊपर की तरफ यानी 19,733 के लेवल पे सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ निकलता है तो मार्केट 19,850 से सेलिंग प्रेशर आने की वजह से मार्केट वापस नीचे आ सकता है। और अगर मार्केट 19,670 के लेवल, ये लेवल, इस लेवल पे सपोर्ट लेकर के मार्केट नीचे की तरफ अगर जाता है तो फिर ये सबसे लोवेस्ट पॉइंट अगर 19,500 के लेवल को आसानी से टच कर सकता है। तो इस साइड में अगर ब्रेक करता है मार्केट 19,670 के लेवल को, ये लेवल को अगर मार्केट ब्रेक करता है, नीचे की तरफ आता है, तो आपको एक बेहतरीन ट्रेड पुट साइड में मिलने की संभावना है निफ्टी 50 में कल के दिन, सोमवार के दिन। आइए देखते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या पोजीशन बना हुआ है। बैंक निफ्टी में किस तरह से हम ट्रेड लेंगे। बैंक निफ्टी का ट्रेड किस तरह से बनेगा दोस्तों बैंक निफ्टी में। अब अगर बैंक निफ्टी का देखेंगे तो इसमें भी सेलिंग प्रेशर है। अब इस लेवल पे अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये इस तरह से एक इन्वर्स राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन कर रहा है और मार्केट इस समय
इसकी क्लोजिंग 44,287 पे है और इसमें संभावना है कि सबसे ज़्यादा संभावना मार्केट नीचे की तरफ ही जाएगा। अगर मार्केट कास्ट टू कास्ट ओपन होता है इस लेवल पे या इस लेवल के बीच में, ये लेवल है आपका देखें 44,500 से लेकर के 44,250 के बीच में अगर ओपन होता है और 44,500 के लेवल को क्रॉस करता है तो आपको यहाँ देखेंगे कि मार्केट में रेसिस्टेंस लेवल बहुत ज़बरदस्त है, यहाँ से सेलिंग प्रेशर आने की संभावना है। तो सबसे ज़्यादा संभावना तो नीचे की तरफ जाने की है। और अगर मार्केट 19,000 है, अगर बैंक निफ्टी 44,190 के नीचे, मतलब ये 44,190 के नीचे ब्रेक करता है तो फिर ये 44,000 के लेवल को आसानी से टच करेगा और फिर 44,000 से ये 43,500 के लेवल को भी टच करने की संभावना है। तो ज़्यादातर संभावना नीचे की तरफ ही जाने की है दोस्तों। वैसे मार्केट को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, केवल मार्केट को आप फॉलो कर सकते हैं। हम एक अनुमान लगाते हैं, एक प्रोबेबिलिटी के हिसाब से अपना एक ट्रेड बना के रखते हैं कि किस तरह के लेवल्स बने हुए हैं। तो अगर आप लेवल्स देखेंगे 44,190 के नीचे इधर मार्केट ज़्यादा नीचे जाने की संभावना है, मतलब 44,190 के लेवल को अगर नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो मार्केट 44,000 लेवल को टच कर सकता है और अगर 44,000 के लेवल को ब्रेक करता है तो फिर ये सीधा 43,500 के लेवल को आसानी से टच कर सकता है। और ऊपर की तरफ दोस्तों अगर इस लेवल पे जाता है मार्केट 44,500 के लेवल के ऊपर, 44,550 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है कि ऊपर की तरफ जाने में से बहुत तकलीफ, बहुत रेसिस्टेंस फेस करना पड़ेगा। अभी खैर इसको देखने से तो ऐसा लगता है कि ऊपर की तरफ जाने की संभावना बहुत कम है। हाँ, गैप अप ओपनिंग हो जाए ज़बरदस्त और सपोर्ट मिले, मतलब सस्टेन करे, तो ही मार्केट ऊपर की तरफ जाने की संभावना है। अभी तो इंट्राडे ट्रेडिंग में ये 15 मिनट के चार्ट को देखने के बाद ये क्लियर दिख रहा है कि मार्केट को नीचे ही जाना है, ज़्यादातर संभावना है नीचे जाना। लेकिन मार्केट अगर इस लेवल में ओपन होता है और ऊपर की तरफ निकलता है 44,550 के ऊपर सस्टेन करता है तो यहाँ से भी सेलिंग प्रेशर आने की संभावना है। लेकिन फिर भी अगर मार्केट में स्ट्रेंथ है तो मार्केट ऊपर की तरफ बहुत स्लो गति से जाएगा और नीचे की तरफ अगर 44,190 के लेवल को क्रॉस करता है, ब्रेक करता है डाउन साइड में, तो 44,000 के लेवल को आसानी से टच करेगा। अगर 44,000 के लेवल को ब्रेक करता है तो फिर यह 43,500 के लेवल को भी टच कर सकता है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टिंग की तरफ जाएं, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर के आप इन्वेस्टिंग की तरफ जाएं। इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए आप केवल 1 या 2 ट्रेड लें, इससे ज़्यादा नहीं। जब तक आप सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, कमाने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करेंगे तो दोस्तों आप पूरा कैपिटल यहाँ गंवाने वाले हो। इसलिए ज़रूरी है कि आपको मार्केट में क्या करना है, क्या नहीं करना है। जो अच्छे लोग होते हैं वो आपको बहुत सही सलाह देंगे और जो केवल आपको इंटाइज करते हैं लालच दे करके, दोस्तों उन लालच दे करके इंटाइज करने वाले लोगों से सावधान हो जाएं, क्योंकि वो आपके हितैषी नहीं हैं। आपके हितैषी वही हैं जो हकीकत मार्केट का बताते हैं। मार्केट में इंट्राडे ट्रेडिंग में पैसा कमाना कितना मुश्किल है, इस बात को सेबी ने आपके स्क्रीन पे रोज़ मैसेज दे करके आपको आगाह कर रहा है, सावधान कर रहा है। तो दोस्तों सेबी को अपना दोस्त मानो, अपना वेल विशर मानो। आप सेबी की बात मानो और उन लोगों की बात मानो जो आपको ये बताते हैं कि यहाँ इन्वेस्टिंग करने से ही पैसा बनता है। इंट्राडे ट्रेडिंग से पैसा बनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उतनी कैपिटल हम रिटेलर के पास नहीं होता है कि हम अगर लॉस भी झेल लें तो हम अपने उस लॉस को कवर करने के लिए हमारे पास एक्स्ट्रा कैपिटल हो। अब आपके पास कैपिटल ही इतना कम है कि इंट्राडे ट्रेडिंग करके एक बार अगर कैपिटल आपने मैनेज कर दिया तो फिर मुश्किल है
आपको मार्केट के अंदर सर्वाइव करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।